नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ दया करने वाले सेवक का दृष्टांत। ये दृष्टांत प्रभु जीसस ने जब पतरस ने प्रभु जीसस से ये पूछा कि हे प्रभु, यदि मेरा भाई मुझसे पाप करता रहे तो मैं उसे कितनी बार तक क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? प्रभु जीसस ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 70 बार 7 बार। फिर प्रभु जीसस एक दृष्टांत सुनाते। प्रभु जीसस कहते हैं कि इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने सेवकों से हिसाब लेने का विचार किया। जब उसने हिसाब लेना शुरू किया तो उसके पास एक व्यक्ति को लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था और उसके पास चुका देने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए उसके स्वामी ने आज्ञा दी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे और उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज को चुकाया जाए। तब वह सेवक गिरकर उसे प्रणाम करने लगा और बोला, मुझे धीरज दे, मैं तुझे सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी ने उस पर दया और उसे छोड़ दी और उसका सब कर्ज माफ कर दिया। परंतु वही सेवक बाहर जाकर अपने एक सहकर्मी से मिला और उस पर 100 दिनार का कर्ज। उसने उसे पकड़ा और उसका गला घोंटने लगा और कहा, जो कुछ तुझ पर है चुका दे। उसके सहकर्मी ने उसके पैरों में गिरकर उससे विनती की, मुझे धीरज दे, मैं तुझे सब चुका दूंगा। परंतु उसने उसकी बात नहीं, बल्कि जाकर उसे कैद में डलवा दिया कि जब तक कि वह कर्ज न चुका दे तब तक वे वहीं रहे। जब उसके सहकर्मियों ने जो कुछ हुआ था देखा तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ और उन्होंने जाकर अपने स्वामी को सब कुछ हाल कह सुना। तब उसके स्वामी ने उससे बुलाकर कहा, अरे दुष्ट सेवक, मैंने तेरा सारा कर्ज इसलिए माफ कर दिया था कि तूने मुझसे विनती की थी। क्या तुझे भी अपने सहकर्मी पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने करी थी? और उसने क्रोधित होकर उसे यातनाओं देने वालों को सौंप दी। जब तक वह सारा कर्ज न चुकाए तब तक वे वहां रहे। तब प्रभु जीसस कहते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुमसे ऐसा ही करेगा यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हृदय से न क्षमा करे तो वो ऐसा ही करे। असल में देखा जाए तो प्रभु जीसस हमें इस दृष्टांत के जरिए दया के महत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दया हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखती है। दृष्टांत बताता है कि अगर हम किसी पर दया करते हैं तो हम भी दया के पात्र बनते हैं, और अगर हम निर्दयी होते हैं तो हमारे साथ भी दया नहीं दिखाई जाएगी। अगर हम दृष्टांत के और पहलू को देखें तो पता चलता है कि दृष्टांत में प्रभु जीसस हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो उसके लिए हमें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना। परमेश्वर तो दया करने वाला है। अगर आप अपनी गलती का मन से पश्चाताप करते हो तो वो तुमको दया जरूर करेगा। वो बहुत कृपाशील और क्षमाशील है। लेकिन अगर कोई पश्चाताप नहीं तो जैसा करोगे वैसा हमको भुगतना ही पड़ेगा, जैसे दृष्टांत में सेवक को भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रभु जीसस कहते हैं, क्षमा करोगे तो तुमको भी क्षमा किया जाएगा, सजा दोगे तो तुमको भी सजा दी जाएगी, और दया करोगे तो परमेश्वर भी तुम पर दया करेगा।